तुम तो जानती हो बहना कि हमारे जीवन का सूर्य कितनी तेजी से पश्चिम की तरफ भाग रहा है। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप ऐसे अशुभ बातें क्यों करते हैं राजू? ये सब सुनकर मेरा मन व्याकुल हो उठता है। आप इस उम्र में भी बड़े से बड़े योद्धा को पछाड़ सकते हैं। वो सब तो ठीक है, किंतु समय हमारे रोके से तो नहीं रुकेगा। सच्चाई तो यही है ना। हम सलीम और मान भाई की बात ही कर रहे थे, आपने अचानक प्रसंग को क्यों बदल दिया? इन बातों का ताल्लुक भी सलीम और मान से है। किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। खुशामदीद खुशामदीद राजा साहब। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज के इस मुबारक दिन पर, जब सारे गिले शिकवे और दिलों के मैल धुल जाते हैं, आपका इस्तकबाल करते हुए हमें कितनी मसरत, कितनी खुशी हो रही है। हमें भी यहां आपकी मित्रता की छाया में फिर से आसरा लेने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज का ये मिलन हमारे बंधन को और भी सुदृढ़ और अमर बनाएगा। कभी कभी इस कूटनीति से घृणा होने लगती है। वहाँ दरबार में हमारे भाई आए हैं, सारे लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं और हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम महिलाएं हैं। लेकिन बुआ माँ, हमारे वहाँ भी तो यही परंपरा है ना? आपने दोबारा आगरा में रहने का फैसला करके हमारे बाजुओं को नई ताकत और हमारी रूह को नई जिला बख्शी है। राजा भगवान दास जिंदाबाद। राजा मान सिंह जिंदाबाद। राजा भगवान दास जिंदाबाद। राजा मान सिंह जिंदाबाद। राजा भगवान दास जिंदाबाद। राजा मान सिंह जिंदाबाद। राजा भगवान दास। हमारे और हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए शहंशाह अकबर जिंदाबाद। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। आइए राजा साहब, तशरीफ लाइए और इस गरीब के घर को पवित्र कीजिए। भगवान करे इस घर की शीतल छाया हमेशा हमारी भाग्यदाता बनी रहे। अरे बेटी, तुम इस वक्त तक वहां खड़ी किस चीज का इंतजार कर रही हो?
ये कितना लंबा सफर तय करके तुमसे मिलने आए हैं। आओ, इनसे आशीर्वाद लो। तुम खुश तो हो ना मेरी बच्ची? बहुत खुश। हमें तुम्हारी कमी का हर क्षण आभास होता है पगली, हर क्षण, उठते बैठते, हर समय। मुझे भी। हमें भी इस बात का एहसास है हमारी बेटी, मगर क्या करें, यही इस दुनिया की रवायत है कि हर बेटी को एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी और का घर बसाना होता है। अब आप सब भाई बहन मिलकर अपने सुख दुख साझे करें। हमें यकीन है आपको इस बारे में किसी हिदायत की जरूरत नहीं है महारानी कि इनका कितना ख्याल रखा जाए। खुदा की फजल से हमारे पुराने दिन फिर लौट आए हैं। बैठो मां, बैठो। अब ये बताओ, तुम वाकई खुश हो ना? क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे लगता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इस नए वातावरण में, नए लोगों के साथ तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं है? ये लोग मेरे लिए अजनबी थोड़ी ना थे, और फिर बुआ माँ का यहाँ होते हुए मुझे क्या कठिनाई हो सकती है? वो तो है, लेकिन उनके अलावा इतनी महिलाएं हैं, इतनी मलिकाएं। सभी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, खास करके मलिका माँ। वो तो मुझसे बातें करते ही खुश हो जाती हैं। और बाकी रानियां? मलिका बिल्किस बेगम के अलावा मेरा किसी और से वास्ता ही नहीं पड़ता। वो सलीम को बहुत चाहती हैं। अगले शनिवार हमें वहां खाने पे बुलाया है उन्होंने। अच्छा, और सलीम, उसका व्यवहार कैसा है? सलीम का व्यवहार? क्या मतलब? सुनने में आया है कि उसके स्वभाव में ठहराव नहीं। किसने कहा ये? मुझे बताइए, मैं उसे ठिकाने लगाती हूँ। शांत हो जाओ मेरी पगली बहन, शांत हो जाओ। ये किसी खास आदमी ने नहीं कहा, ये बस हमारा अनुमान था। आपका अनुमान गलत है। आपकी बहन अपने सुहाग को काबू में रख सकती है। चिंता न करें भाई साहब, सलीम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनके बिना जी नहीं सकती। क्या इतना काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है। ये सुनकर हमारे मन की शंका दूर हुई। मान, रीति के अनुसार हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए आमेर ले जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पिताजी ने अपना ओहदा फिर संभाला है, हम जल्दी वापस नहीं जा सकते। आप ठीक कहते हैं भाई साहब। ये शांति और मित्रता जो पिताश्री और महाबली के बीच वापस स्थापित हुई है, उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस सिलसिले में तुम हमसे सहमत हो, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई मान, बहुत खुशी हुई। मिर्जा साहब, हमें खुशी है कि आप झूठ पर सच की जीत के इस रंगों भरे त्योहार होली के मुबारक दिन आए हैं और हमारे साथ इस खुशी में शरीक हो रहे हैं। जहां पनाह ने याद फरमाया, मैं हाजिर हो गया। राजा बीरबल, मिर्जा साहब इस वक्त हम सब से अलग लग रहे हैं। इन्हें भी रंगों से रंग कर दूसरों जैसा बना दीजिए, ताकि ये भी देवी मां की मेहरबानियों में शरीक हो सके। होली की आपको बधाई हो। मिर्जा साहब, आपकी काबिलियत और ईमानदारी को देखते हुए हमने ये तय किया है कि आप अब से हमारे दरबार में शरीक होंगे।
शाम को मियां तानसेन होली के जश्न में अपने फन का जादू जगाएंगे। हम चाहते हैं कि इस अजीम फनकार की महफिल में आप जरूर तशरीफ लाएं। ऐसी महफिल में शरीक होना मेरे लिए इज्जत की बात होगी जहां पनाह। तुम तो जानती हो बहना कि हमारे जीवन का सूर्य कितनी तेजी से पश्चिम की तरफ भाग रहा है। यह सब मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप ऐसे अशुभ बातें क्यों करते हैं राजू? ये सब सुनकर मेरा मन व्याकुल हो उठता है। आप इस उम्र में भी बड़े से बड़े योद्धा को पछाड़ सकते हैं। वो सब तो ठीक है, किंतु समय हमारे रोके से तो नहीं रुकेगा। सच्चाई तो यही है ना। हम सलीम और मानबाई की बातें कर रहे थे, आपने अचानक प्रसंग को क्यों बदल दिया? इन बातों का ताल्लुक भी सलीम और मान से है। मुझे तुम्हारी बेटी की बहुत फिक्र रहती है जोधा। तुम तो जानती हो कि हमारे प्यार और लाड ने उसे कितना बिगाड़ दिया है। वो हर एक को अपने बस में करना चाहती है। उसे संभालना होगा जोधा। अब आप आ गए हैं ना, आप ही उसे रास्ता दिखाएंगे। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में, तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में, तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां।